दोस्तों, रमेश आपके साथ बात करने जा रहा हूँ और यहाँ पर ये जब वीडियो बना रहे हैं तभी इंडिया वीक्स देखा तो करीबन 14 के ऊपर यानी करीबन 15 के आसपास है। बाद में इंडिया वीक्स 106 के आसपास है, डॉलर इंडेक्स 83 के ऊपर है और इंडिया विक्स 10% ऑफ है। और डाउ जोन्स से जो वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे तो 450 पॉइंट ऊपर है। मॉर्निंग में दिखा जो डाउ फ्यूचर और नैस्डैक भी करीबन डाउ फ्यूचर 350 पॉइंट ऊपर था और ये शाम को रैली कंटिन्यू है। अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे जैसा कि कमिटमेंट दिया था कि हम लोग 22,500 के कॉल का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने किसी ने कहा तो हम लोग यहाँ पे कर रहे कॉल का 30 मिनट का चार्ज लगाया हुआ। ये डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट दोस्तों। यहाँ पर 22,500 का मंथली चार्ट लगाया हुआ है और लास्ट जब हमने 22,800 का डिस्कस किया तभी बताया था कि हम लोग मंथली का क्यों चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर जितनी है, अभी आपने इंडिया विक्स देखा रहेगा कि 10 तक आया था, यानी एक ही दिन 22% डाउन हो गया था। बाद में क्या हुआ, यहाँ पर अगेन आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिया विक्स से ऊपर आ रहा है, 14 के ऊपर चला गया। तो यहाँ पर इसका मतलब है दोनों तरह के ट्रेड मिलने जा रही है, यानी बायर सेलर दोनों को, पुट राइटर कॉल राइटर, पुट बाय सेल कॉल बाय, दोनों को यहाँ पे ट्रेड मिलने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रही है 22,500 का। यहाँ पे दोस्तों देखा कि ये मॉर्निंग को हाई लगाया था 555, ठीक है। मॉर्निंग को ये ओपनिंग गैप ओपन होने का 555 बताया था। फिर यहाँ पे इसके पहले देखो ये 13 अप्रैल को ही यहाँ पे हाई बनाया था इसने करीब 545 के आसपास। तो यहाँ पर समझो ये डबल टॉप के तरह हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पे इसका लो कितना है, करीबन लो है इसका, ये है 170 लो है, 170 के आसपास। ये कभी बनाया था इसने, ये 19 अप्रैल को बनाया था। सबसे पहला इसका लाइफ हाई बोले तो इस मंथ का हाई कितना है, 677 के आसपास। वहां से इसको लगातार इसकी गिरावट आनी शुरू है, डाउन रिट्रेस डाउन 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 होते आ रहा, रिट्रेस डाउन। फिर यहाँ पे श्रृंखला स्टॉप हुई है ना, गिरने वाली। फिर यहाँ से क्या हुआ, हायर हाई बनाते गया, यहाँ से ऊपर चला गया यहाँ तक, फिर रिट्रेस, फिर ऊपर, फिर रिट्रेस, फिर ऊपर, फिर रिट्रेस, फिर ऊपर, अगेन डाउन हो गया। यहाँ इस तरह से ये डबल टॉप यहाँ पे बना है ना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक अच्छे पॉइंट की ओर आए। यहाँ पे कौन सा है हमारा पॉइंट, 350 का पॉइंट। अभी यहाँ पे 308 इसका लो है, इसका बराबर है। ये लो यहाँ पे बनाया, उसके बाद इसने करीबन अच्छी खासा यानी करीबन 50 पॉइंट ऊपर आया। फिर वहां से 359 हाई बना कैंडल ने और क्लोज यहाँ पर भी है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये, यहाँ पे जब भी इतर आ रहा है इस रेट के पास आता है तो कंसोलिडेशन करता है। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस वाला है, यहाँ पे आके ये कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है ना। कंसोलिडेशन फिर ऊपर चला गया, अगेन ऐसा ऐसा। अभी देखते यहाँ पे इस रेट के पास आया है यहाँ पर, यानी यहाँ पर ये कंसोलिडेशन करना जरूरी है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है 350 के पास तो ये अगेन ऊपर जाने की ताकत रखता है। और यहाँ पे इस तरह से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग जो 22,500 का पुट का है उसको भी हम डिस्कस करने वाले। तो हमें यहाँ पे जब समझो हम लोग मंथली डेल्टा देखते हैं इसका 22,500 का, तो यहाँ पे मेक एंड ब्रेक पॉइंट क्या है, 22,500। वहां पे डेल्टा जो है ये करीबन 0.50 है,
22,500 पे कॉल का भी 050 है और इसका जो पुट का भी वही भी है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मंडे, यहाँ से मंडे जब मार्केट ओपन होगा 6 मई को, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि डेल्टा कहाँ पे बढ़ता है। समझो कॉल की ओर बढ़ रहा है डेल्टा, तो तेजी पकड़ने वाले, यानी वहां पर हम लोग कॉल बाय करने वाले। और समझो यहाँ पे डेल्टा जो पुट साइड का बढ़ रहा है, यानी वहां पे माइनस होता है ना, तो वहां पे बढ़ रहा है, तो वहां पर हम लोग पुट बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं और वहां पे हम लोग डेल्टा के अंदर एक चीज भी देखेंगे कि यहाँ पे जो बाइंग होती है 0.50 के पास हम लोग बाय करने वाले और एग्जिट का भी करने वाले 0.85, यानी 80 के आसपास आया तो हम लोग वहां पे प्रॉफिट बुक करने वाले इस तरह से। तो अब और ये रूल्स सब जगह लागू मंथली का एक चाहिए देखने के लिए डेल्टा ऐसा नहीं है। अब वीकली भी हम लोग इसके अंदर एक वीडियो भी बनाएंगे डेल्टा, जिसको एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं हम लोग डेल्टा के ऊपर, जो वर्क करती है बाय के लिए भी, जिसके पास कैपिटल हो सेल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमने क्रूशियल लेवल के ऊपर, यहाँ पर कहाँ पर है हम लोग, अभी हमारा ये जो क्लोजिंग प्राइस है 350 के आसपास दिया है। हम लोग इसका बैक टेस्टेड भी देखेंगे यहाँ पे। यहाँ तक इसको, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है या रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे, है ना, कहीं पर भी देखो इस तरह से। यहाँ से देखो ये 20 मार्च से, हम इसके पीछे भी है लेकिन 20 मार्च यहाँ से देखो, ये 350 को एक अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा, ठीक है। यहाँ पर आके ये बाउंस बैक दे रहा है, यहाँ पर भी आया तो भी बाउंस बैक दिया, यहाँ पर आया तो भी बाउंस बैक दिया, यहाँ पर आया तो भी बाउंस बैक दे सकता है। यानी यहाँ पर हम लोग मेक एंड ब्रेक पॉइंट के पास खड़े हैं, जैसे भी मेक, ठीक है ना। यहाँ पर तो हम इसका जो लो प्राइस है, समझो इस रेंज के बिलो चलना शुरू हो गया, समझो इसके नीचे चलना शुरू हो गया, तो ये 170 तक आ सकता है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी, यहाँ पर समझो इस रेट के यहाँ पे चला आया नीचे, तो आप समझो 2 लॉट बाय करने वाले, तो आप एक लॉट यहाँ पे 350 के पास बाय करना और दूसरा लॉस, ये लॉट है ये पूरा 50% वहां पे, यानी 170 वन, यानी उससे आधा जब आता है नीचे, तो हम लोग यहाँ पे और एक बाय करेंगे, फिर हम लोग कहीं पे तो एक एवरेज के पास आएंगे ना। और ये मंथली ले रहे हैं इसके लिए कि यहाँ पे दिन भर में हम लोग रहते हैं ना, तो जो हम लोग ये हम लोग क्या करते हैं वीकली का लेते हैं, लेकिन क्या होता है जहाँ तक हम लोग पोजीशन खड़ा कर दे ना, कोई ना कुछ अच्छी या बैड न्यूज, अच्छी या बुरी खबर आती है, फिर वहां से सेलिंग प्रेशर बनता है या तेजी से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा क्या होता है, मंथली लेने के बाद हमारे पास समय बचता है सोचने के लिए समय बचता है, उसके लिए हम लोग एक अच्छा पोजीशन ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं बायर के लेवल से, मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास कैपिटल होगा तो सेल भी कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी इतनी है कि रोज मार्केट बन रही है, 200 250 300 पॉइंट निफ्टी चल रही है और 700 800 पॉइंट बैंक निफ्टी चल रही है। तो अभी बैंक निफ्टी ने 2 दिन में देखा आपने, जैसे कि 1250 पॉइंट एक ही दिन चला था, फिर वहां से करीबन 1350 1400 पॉइंट 2 दिन में उसने जो तेजी थी खत्म कर दी, उसके बाद नीचे आया, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ निफ्टी का जो 22,500 का, इसका हम लोग मंथली का एक कॉल डिस्कस करने वाले और कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये चीज आपको समझ में आई कि यहाँ पर एक हम लोग क्रूशियल लेवल पे आए हुए कॉल का जो 350 वाला, उसके बाद समझो यहाँ से फॉल आता है तो फिर ये 170 के आसपास आता है इसके आसपास। तो आप आपके हिसाब से ट्रेड करके देखना, फिर ये टारगेट ऊपर भी दिए हुए 447 532 जो 532 इस तरह से। तो यहाँ पर अब बैक टेस्टिंग भी बताया मैंने आपको कि यहाँ पे ये जो डाउन साइड यहाँ पे 350 340 के आसपास आने के बाद ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर एक रैली दिखाता है
सेम यहाँ पर भी वो साइकिल चल सकती है ना। जैसा जिस तरह से निफ्टी का जो लो बनाया था 22,348, वहां से अच्छा करीबन 130 पॉइंट ऊपर आया है ना। 22,476 का क्लोजिंग है, यानी यहाँ पे अच्छा खासा क्लोजिंग भी ऊपर आया है। सिर्फ 22,500 वहाँ पे क्रॉस किया नहीं उसने। और फिर जब उसके बाद ऊपर चलना शुरू हो जाने के बाद फिर एक अच्छी मूवमेंट इसके अंदर दिख सकती है। और जैसे हम लोग इलेक्शन के देखा तो हम लोग थर्ड फेज में चल रहे हैं, नहीं 13 को जो है ये थर्ड वाला जो है ना फेज वाला वोटिंग चालू होगा। तो जिस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसी तरह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन इसमें दोनों तरह से मौके मिलने वाले, कॉल बायर को भी मौका मिलने वाला है, पुट बायर को भी मौका मिलने वाला है। अभी यहाँ पे 10 बजे तक किसने सोचा रहेगा कि यहाँ से एक तेजी से गिरावट आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इस वक्त तो लाइफ हाई बना है, लेकिन जब भी देखा गया कि लाइफ हाई बनता है, निफ्टी बना है या बैंक निफ्टी बना है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है, काफी बड़ा प्रेशर बनता है वहां पे। तो हम लोग उसको भी टैकल करना आना चाहिए। और ये अच्छा है कि यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है, सीखने को कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन सीखने को क्या होता है, कुर्बानी देगा कौन? कुर्बानी शेयर मार्केट कुर्बानी मांगता है ना। तो समझो इसी तरह से हम लोग एक ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसा समझना कि मार्केट को पैसा दे के या सीख के, किसी को तो देना है, मार्केट को दे रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, सीखना जरूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने वीडियो एंड करते, या हम लोग थोड़ा इसका 22,500 का जो है ना पुट है, जो इसके बारे में देखते थोड़ा। अभी यहाँ पर हम लोग है ना, इसको जो है ना 22,500 का पुट भी है। किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि यहाँ पे हमें 22,500 का पुट और कॉल दोनों को भी हमें एनालिसिस चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये लगाया हुआ है, देखो यहाँ पे अभी जो लो बनाया था इसने थर्ड में, यानी आज का मॉर्निंग का है 9:45 का लो, कितना बना था 157 के आसपास। उसके बाद ये ऊपर आया, अगेन यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, इसको हैमर बोलो जो भी है, यहाँ से एक रैली स्टार्ट हो गई फिर आगे। तो यहाँ पर एक, यहाँ पे ये देखा गया था कंसोलिडेशन फेज था इसका, इसके बाद डाउन आने के बाद फिर आगे इस रेट के ऊपर चलना शुरू हुआ। तो अभी यहाँ पे ये जो 197, अब इसका क्लोजिंग का प्राइस कितना है, करीबन 286 का है क्लोजिंग का प्राइस, है ना करीबन ये कैंडल का। और इसका हाई कितना माना था 338, यहाँ से, यानी यहाँ से करीबन 100% इसने रिटर्न दिया। ये लो बनाया ना 157, हाई बनाया करीबन 338, 338, इस तरह से है ना इस कैंडल का हाई। तो अभी यहाँ से समझो, एक तो क्या है कि हेजिंग पोजीशन करके चलना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसको मंथली के साथ मंथली हेज नहीं करना है, मंथली के साथ वीकली हेज करना। समझो आप मंथली कॉल ले रहे हो, आपको लगता है कि अपना तेजी का व्यू है, तो आपको उसको हेज करना है, वीक के पुट से हेज करना, क्योंकि ये जो समझो नीचे भी गिरा तो ये मंथली वाला कम गलेगा, लेकिन जो पुट बढ़ेगा तेजी से बढ़ेगा। सिर्फ टाइम आप ध्यान में रखना, कभी पुट ले रहे हो जब स्टार्ट हो रहा है एक्सपायरी या नया एक्सपायरी स्टार्ट हो रहा है तब करना। लेकिन अभी इस तरह से देखो, मैंने आपको दोनों बताया कि यहाँ से लो, यानी दोनों के अंदर आपको ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों के अंदर ट्रेड मिल रहा है। अभी भी समझो हम लोग मंडे को आएंगे, मंडे का आने 6 मई को आएंगे, तो निफ्टी का जो सपोर्ट रहेगा करीबन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 22,330 के आसपास ही रहेगा। मैंने इस लो के जो टुडे लो बनाया उसके आसपास, उसका वहां से 300 पॉइंट का अपर साइड भी पकड़ना है 22,630, ये उसका सेलिंग का पॉइंट रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पे मैं पूरा डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ इसको ऑप्शन के कॉल और पुट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख रहे, तो हम लोग वीडियो अभी यहाँ पे एंड कर दे। अभी यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली
एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और ट्रेड भी करना। थैंक यू वेरी मच।